हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। उसका बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का जो समय है देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पर जो है करवाई जाती है। उसका जो रीजनिंग की क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे करवाई जाती है। जो हिंदी की क्लासेस आती है वो शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर करवाई जाती है, ठीक है। तो हमारी क्लासेस का ये टाइम टेबल है, शेड्यूल है, इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी कला वर्ग की क्लास है उसको भी जल्दी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, ठीक। तो बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, नीचे जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पर जो क्लास का अपडेट टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको वहाँ पर बताया जाएगा। बाकी जो और कुछ भी बातें होती है वो भी आपको वहाँ पे बताई जाती है। जो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा की शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें वहाँ पर जो है डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जाके आप दोनों जगह से हमें ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, बताइए। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, भारत में। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम आपकी हुई थी साथियों इंग्लैंड में। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है, बताइए। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग जो है राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि का, खरोष्टी लिपि का, ग्रीक लिपि का, या अरमाइक लिपि का, किसका। तो देखिए अशोक ने ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक ने ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है सर्वप्रथम सॉरी अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का पूछा गया, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है कहाँ पर, बताइए। भारत की विदेशी मुद्रा का जो सर्वाधिक भाग है साथियों कहाँ पर खर्च होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। खदानों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, या तकनीकी ज्ञान के आयात पर, कहाँ पर खर्च होता है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग कहाँ पर खर्च होता है, तो आपका राइट आंसर बता दो पेट्रोलियम के आयात पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगले प्रश्न से बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सूत्रों का पूछा का भारतीय रिजर्व बैंक है क्या, बताइए। आरबीआई हमारा क्या वाणिज्यिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, सहकारी बैंक है, या अग्रणी बैंक है, क्या है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है साथियों हमारा केंद्रीय बैंक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको यहाँ पे, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका पांचवा नंबर बताएंगे राइट आंसर का, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, बताइए। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है साथियों, पांचवे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम हो सकता है साथियों समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। ये सभी के सभी हो सकते हैं। जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम जो आपका देखिए समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी हो सकते हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया उपरोक्त सभी के सभी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से छठे नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का पूछा आपका, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चमगादड़ है, पड़ेलिल चींटीखोर है, व्हेल है, या कटीला चींटीखोर है। तो देखिए
अंडा देने वाला स्तनपायी आपका हो जाएगा साथियों कंटीला चींटीखोर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अंडा देने वाला स्तनपायी आपका कंटीला चींटीखोर। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 7वें नंबर बताएंगे राइट आंसर का। ट्रांसफार्मर किसके काम आता है, काम करता है, बताइए किससे काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है किससे काम करता है, हमको ये बताना है साथियों। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखेंगे। आपका 8वां नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर का पूछा गया। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है कहाँ में, बताइए। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है कहाँ पर साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो आपका राइट आंसर साथियों दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसका में। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 9वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः जो है गार्डन नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वस्तुतः गार्डन नहीं है साथियों, इसका राइट आंसर का। तो वस्तुतः गार्डन जो दिया गया यहाँ पे ईडन गार्डन्स नहीं है। ठीक है, ईडन गार्डन्स जो आपका क्या है, तो ये आपका एक प्ले ग्राउंड है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि कोलकाता में, इतने याद रखिएगा। ठीक, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 10वां नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन, बताइए। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक की बात कर रहे हैं साथियों, कौन हो जाएंगे। तो इसके लेखक जो आपके बराक ओबामा है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक आपके बराक ओबामा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से क्या दिएगा बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 11 नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती, बताइए। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का वियोजन करके। ठीक है, इससे जो आपका ऑक्सीजन नहीं तैयार किया जा सकता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन करके जो है ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। द्रव्य वायु का प्रभाजी आसवन करके जो है आपका ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का वियोजन करके जो है आपका ऑक्सीजन तैयार किया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का वियोजन करके जो है ऑक्सीजन नहीं तैयार किया जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। पूछा आपका निम्नलिखित में से क्या जो है मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या जो है मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है साथियों, तो मिश्र धातु की विशेषता यहाँ पे जो दिया गया आपका यौगिक नहीं होता। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। मिश्रण, विलयन, समघात, निकाय, ये सभी क्या होते हैं आपके मिश्र धातुओं के विशेषता होती है, लेकिन यौगिक जो इसकी विशेषता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 13 नंबर में बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपका जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है, बताइए। जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता को जो है समाप्त किया जा सकता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जल में जो है आपकी सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता को जो है समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाने से जो है उसकी अस्थायी अस्थायी कठोरता को जो है समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 14 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा होगा पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पीडीए का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे। 15 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह जो है बनाया गया है, बताइए। भारत रत्न का जो डिजाइन है किस वृक्ष के पत्ते की तरह जो बनाया गया, बरगद के वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के, नारियल के वृक्ष के, या चंदन के वृक्ष के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह इसका जो है डिजाइन बनाया गया है। भारत रत्न का जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, बताइए।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में जो आपका बाल लिंग अनुपात है सबसे कम है। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 17 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर का। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? बताइए, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने या गुरु गोविंद सिंह ने? तो कुका आंदोलन की बात करें तो कुका आंदोलन को जो आपका गुरु राम सिंह ने जो है संगठित किया था, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है और बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, बताइए। चलिए, 18 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो। तो देखिए, दिया गया आपका किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? बताइए, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा अपने पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूंदीन ने कहा राजा को अपनी प्रजा तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली है? बताइए, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूंनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली है? साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर इतिहासकार बदायूंनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। खालसा पंथ की नींव किस किस सिख गुरु ने डाली थी? बताइए, खालसा पंथ की जो नींव है साथियों किस सिख गुरु ने डाली? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। खालसा पंथ की जो नींव है साथियों गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 20 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 21 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या देगा। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? बताइए, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सामूगढ़ का युद्ध, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध जो आपका सामूगढ़ का युद्ध माना जाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 22 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? बताइए, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका धरातल पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार जो आपका धरातल पर होता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 23 नंबर 23 पे बताएगा राइट आंसर क्या देगा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? बताइए, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सुदूर संवेदन, यानी कि सिग्नल क्या सेंसिंग कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? प्रत्यक्ष संपर्क के बिना, ठीक है, दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को जो आपका सुदूर संवेदन यानी कि सेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 24 नंबर बताइएगा राइट आंसर का क्या देगा। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? बताइए, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर जो है किस प्रकार का होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका होता है अवतल दर्पण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। 25 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। पूछा गया आपका रिक्त स्थान उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है, क्या? बताइए, लैन, मैन, वैन, टैन?
तो आपका उत्तर हो जाएगा मैन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, मैन जो है उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 25 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।